अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। एक तो ये टॉपिक है जी, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो डॉलर की सतह में हो, वो बिजली गैस की कीमतें हों, आटा चीनी दाल की कीमतें हों। और दूसरा एक खुशखबरी जो 2016 का मंसूबा था ग्रीन लाइन बसों के हवाले से, उसकी खुशखबरी ये है कि जी 40 बसें कराची पहुंच गई हैं, जहां वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और दीगर लोगों ने वसूल किया है और खुशखबरी सुनाई है कराची के अवाम को कि जनाब अब आपके साथ वफाकी हुकूमत ज़रूर खड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कुछ भी काम नहीं किया। अब ग्रीन लाइन जो मनसूबा है, ये ज़ाहिर बसों से लदा बहरी जहाज़ पहुंचा है पाकिस्तान और 40 बसें मजीद आनी है, अक्टूबर के एंड तक आ जाएंगी और कहा जाता है नवंबर में ये मनसूबा शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि 2016 में ये मनसूबा जब शुरू हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो कहा गया था 1 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अभी बहुत सारा काम जो है इस मंसूबे पर बाकी है और 2 माह में ट्रैक पर बसें चलना फिलहाल तो मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो मैं आपसे शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि बसों में सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की तरबियत भी होगी और इस तरह बहुत सारे काम है। ट्रैक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ग्रीन लाइन की जो ट्रैक है उसकी खस्ता हाल ट्रैक है बिल्कुल वो, क्योंकि मंसूबे के आगाज़ को ही खतरे से 2-4 कर दिया इसके खस्ता हाली ने, क्योंकि ट्रैक पर 70 के लगभग बरकी जीनों में से 25 जीने काबिल मरम्मत हैं, जो बिल्कुल भी मरम्मत के बगैर जो उस पर काम नहीं हो सकता। अच्छा, अब मसला ये है कि ट्रैक पे एक तो मरम्मत का काम है, दूसरा बहुत सारे पुर्जे वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी होते रहे हैं और लाखों रुपए माहाना वसूल करने वाली जो निजी सिक्योरिटी कंपनी है जो ट्रैक की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है और इनको रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते हैं ट्रैक की हिफाजत के लिए। अच्छा, स्टेशन और ट्रैक की जो तामीर है 5 साल की ताख़ीर के बावजूद भी आज तक इन 2021 में बैठे हुए और मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसके अलावा ट्रैक की मरम्मत और नकासी आप समेत इलेक्ट्रिक जो वायरिंग का जो काम है, बुनियादी काम, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका और इसका भी पूछेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में किस गफलत का जिम्मेदार कौन है। अच्छा, ग्रीन लाइन का जो 22 किलोमीटर का तवील ट्रैक है, इसकी हिफाजत के लिए 24 घंटे 84 गार्ड रखे गए हैं, वो भी नाकाम ही नजर आते हैं, क्योंकि ट्रैक और इससे मुतल्लिका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हिफाजत पर इस तरह मैंने कहा कि 3 लाख रुपए योमिया की खतीर रकम खर्च की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अब ये खुशखबरी तो थी कराची वाले अवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 साल में 10 बसें दे सकी है, इसके अलावा सिर्फ वादे और वादे और वादे। जब भी उनसे पूछा गया, 2-3 इंटरव्यूज तो मैं कर चुका हूँ वज़ीर ट्रांसपोर्ट के, और हमेशा एक नई डेट अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद फिर बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 162 अरब का ऐलान किया कराची के लिए, उसके बाद 1100 अरब रुपये का ऐलान किया और जब भी उनके वज़रा से पूछा जाता है वो कहते हैं जी यही है और इस तरह के मंसूबे कंप्लीट होंगे कराची के लिए, और कराची ने क्योंकि हमें वोट दिया है तो हम उनका ख्याल कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन लाइन मंसूबा जो शुरू किया गया है, 40 बसें पहुंची हैं, इस पर हम बात करेंगे कि कब तक ये जो ट्रैक है कंप्लीट हो जाएगा। कराची वालों के मसाइल तो ज़ाहिर है जो कि तू है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो गो के 40 बसों से तो हल नहीं होता, लेकिन किसी हद तक कुछ लोगों को रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली, गुलाम चलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा भी। लेकिन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यहीं से कि ग्रीन लाइन मनसूबा ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है और आ गई हैं तो ये कब तक ट्रैक पर होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से कि जिसके खस्ता हाली ने मंसूबे के आगाज़ को ही खतरे से 2-4 कर दिया है। 5 साल बाद कराची के अवाम को खुशखबरी मिली कि 40 बसें कराची पहुंची, वफाकी वज़रा ने वसूल किया और खुशखबरी सुनाई पूरी कौम को कि जनाब कराची जो बड़ा शहर है जहाँ 70% रेवेन्यू कमा कर देता है और सिंध को सिर्फ 90% रेवेन्यू कमा कर देता है, उसकी अब जनाब ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब कराची पर तवज्जो देने लगे हैं।
गुलाम जलानी साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि 2016 में ये नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था, जो अब बसें आना शुरू हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर इस वाले से कुछ नहीं किया, लेकिन 2021 में सही 2016 का मंसूबा 40 बसें तो कराची पहुँची हैं। बहुत शुक्रिया सर भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये बारिश का वो पहला कतरा है जिससे शहर कराची को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली कि कोई तो है जो इस कराची के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए तैयार हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ये पहला ड्रॉप है, इसी तरीके से जो है वो इमरान खान साहब जो हैं, जो बाकी भी वादे शहर कराची से हुए हैं उस पर जो है वो अमल दरामद करवाएंगे। और लेकिन इसमें भी अभी मुझे थोड़ी सी ताख़ीर नज़र आती है इस प्रोजेक्ट में भी, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तकरीबन 35% जो है वो डैमेज हुआ है। मुख्तलिफ स्टेशन इसके बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं, कुछ बारिश की वजह से डैमेजेस हुई हैं। और फिर अभी जो है वो 50% स्कॉट आया है और 50% अभी बाकी है। जब वो नवंबर में आएगा तो उसके बाद फिर इनकी जो है अपॉइंटमेंट होगी ड्राइवर्स की, फिर उनकी ट्रेनिंग है, फिर इसकी मेंटेनेंस है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, जहां हमने 2016 से 2021 तक इंतज़ार किया है, अगर ये 21 की जगह 22 में भी स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, तो इस शहर कराची के लिए जो है सेंट्रल के लिए और साउथ के लिए कुछ जो है वो बेहतरी क्या है कि वो लोग जो चिंची में सफ़र कर रहे थे 60-60 रुपये और 80-80 रुपये किराया देकर, कम से कम 20 रुपये और 40 रुपये एयर कंडीशन बस में जो है वो औरंगी टाउन से सदर और यहाँ तक तो पहुँच सकेंगे। तो एक अच्छा इकदाम है, इसको जो है सराहना चाहिए। वरना हमें तो पीपल्स पार्टी ने जहाँ ला के खड़ा करा है कि 13 सालों में वो जो बसें थी केटीसी की हज़ारों की तादाद में, आज अगर उनके तमाम डिपूस का जहाँ पे उनको खड़ा किया जाता था वहाँ का सर्वे किया जाए तो वहाँ पे उनके चेचिस भी आपको नहीं मिलेगा। तो स्क्रैप अलग बेचा गया, चेचिस अलग बेचे गए। वरना 2013 तक तो बसें चल रही थी, 2013 से 2021 में आने तक जो है वो इतनी खस्ता हाल हो गई कि उनका स्क्रैप भी इनको बेचना पड़ा कि ऐसा ना हो कि वो कहीं से उसके लिए सवाल उनके लोग पब्लिक खड़ा ना कर दें। इसमें गुलाम जलानी साहब 16 अरब का ये मंसूबा था, चूंकि फिर सिंध गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी थी, मजीद रूट को जो है 10 किलोमीटर मजीद इजाफा कर दिया गया था, तो फिर इसकी लागत जो है 16 से बढ़कर 24 अरब तक बढ़ गई है। और लेकिन अभी तक तो नुमाइश से टावर तक का जो ट्रैक है वही कंप्लीट नहीं हुआ। आप नहीं समझते कि वफाक जिस रवि का शिकार है, 3 साल हो गए वफाक को, अगर पहले साल में ही ये काम कंप्लीट कर देता अपने हिस्से का काम, तो अब तक ट्रैक भी मुकम्मल होता। और ट्रैक की भी कहानी में जिस तरह मैंने इंट्रो में सुनाई आपको, तो ये एक और लॉलीपॉप है कराची वालों के लिए। देखिए, मैंने कहा ना कि बारिश का पहला कतरा है, अल्लाह ताला इस कतरे को जो है वो शहर कराची के लिए अब्र रहमत ही रखे। वरना जो है जो भी प्रोजेक्ट शहर कराची के लिए शुरू हुआ, चाहे वो पानी का प्रोजेक्ट हो K4 का, कि देख लें वो कब स्टार्ट हुआ था और आज तक वो स्टार्ट ही नहीं हो सका। मुख्तलिफ टाइमिंग में उसकी जो है वो स्पेस को चेंज करने के हवाले से और बहुत सारे तरीक़ों से अब ये 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और अभी तक इसके ऊपर जो है 24 अरब रुपए जो है तकरीबन खर्च हो चुके हैं। और अभी भी इस पर 30-40% काम जो है वो मेरे हिसाब से बाकी है। तो ये तो मतलब चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, कोई भी अमल जो उनका प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, इसमें जोर नहीं देते आप लोग के इमरान खान साहब से? ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट में तो वैसे भी अपोजिशन में है ना, आप वहाँ बेहतर पोजीशन में हैं क्योंकि वहाँ आप हुकूमत में हिस्सा हैं, 2 वजारतें भी हैं आपके पास, कैबिनेट में तमाम बातें आपके साथ शेयर भी होती हैं, खान साहब भी सामने होते हैं। क्योंकि ये मंसूबा जो है खस्ता हाली का शिकार है इसके सारे ट्रैक। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रैक पर जो 70 के लगभग बरकी जीने हैं उसमें से भी 25 जीने जो हैं वो काबिल मरम्मत हैं, और जो बाकी जीने हैं उनके काफ़ी सारे पुर्जे चोरी हो चुके हैं। और चोरी रोकने के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी को जो काम दिया हुआ था इन्होंने हिफाजत में, वो नाकाम है। और हालांकि 24 घंटे के लिए 84 गार्ड रखे गए हैं, उसके बावजूद भी हिफाजत नहीं हो सकी, योमिया 3 लाख खर्च करने के बावजूद भी। तो ये तो फिर साफ नज़र आ रहा है गुलाम जलानी साहब के ये मंसूबा सिर्फ कागजात, और अब जिस तरह 40 बसें आ गई हैं, 40 शायद मजीद और आ जाएं, और लेकिन इतनी जल्दी कराची के सड़कों पर हमें रवा दवा नज़र नहीं आएंगी। देखें सरूर भाई, इस मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे जिसको भी हमने जो है वो ठेका दिया, जिस कंपनी को भी दिया, उसने चाहे वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हो, जब बारिश होती है तो वो भी जो है दरिया सिंध का मंजर पेश कर रहा होता है। कराची एयरपोर्ट में आपको जो है नीचे प्लास्टिक की बाल्टियाँ रख के उस पानी को जमा करना पड़ता है जो उन छतों से टपक रहा होता है। और यहाँ तो बारिश पिछले दिनों में ज़्यादा भी हुई, और उसके बाद जो सिस्टम हुआ कि सबसे पहले तो उस कंपनी को पकड़ के उसके ऊपर क्लेम करना चाहिए कि उसकी कारकर्दगी जो है सिफर रही। फिर उस सिक्योरिटी एजेंसी को कि जिसको आप 3 लाख रुपए पर डे पेड कर रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं था कि आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा के उसको खुद मॉनिटर करते, और मोबाइल वैन के ज़रिए जो है वो उसको, या किसी भी थाने की जिम्मे जिस जुडिशन में आ रहा है थाने की, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इसको लाजमी 3 लाख रुपए के हिसाब से आप लगाएं कि 5 साल में जो है वो कितना
पैसा जो है सिर्फ हमने इन चीज़ों पे ज़ाया कर दिया। अगर इतना पैसा हम सेव करते तो ये 40 बसें और हमारे पास आ सकती थी। तो जो भी सिस्टम है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसकी नाअहली है। और अच्छा, नाअहली तो है, इस पे किस तरह आवाज़ उठाई जाए कराची वालों के लिए? क्योंकि जाहिर है सिंध में आप सिंध असम्बली मौजूद हैं, यकीनन आप आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर सुनवाई नहीं होती क्योंकि अपोजिशन कमज़ोर है, बहुत कम सीट्स हैं अपोजिशन के पास, और बिलखुसूस MKM के पास इस बार बहुत ही कम सीटें हैं। इससे पहले तो ज़ाहिर 50 तक तादाद थी आप लोगों की, तो एक बड़ी अपोजिशन नज़र आती थी, बेहतर तौर पर अपोजिशन हुआ करती थी। अब जो सूरत हाल है इसके हवाले से गुलाम जिलानी साहब क्या कहेंगे? अपोजिशन हमें जो इस वक्त सिंध असम्बली में नज़र आती है वो PTI की शक्ल में हो, आप लोग शामिल हैं, GDA वाले कुछ भाई भी वहाँ मौजूद हैं, तो अब वो मौसर किरदार जो अदा होना चाहिए अपोजिशन का वो नज़र नहीं आ रहा, या जिसे कहते हैं टफ टाइम देना पीपल्स पार्टी को, वो नज़र नहीं आ रहा। देखें, आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले कहा और मुख्तलिफ जगहों पे मैं ये क्लियर बोलता हूँ कि असम्बली जो है वो एक ठाकुर का किरदार अदा कर रही है। सही है, हवेली का किरदार, एक वडेरे की हवेली का किरदार अदा कर रही है, जहाँ पे वो जो सामने फ्रंट पे एक वडेरा बैठा हुआ है वो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं देता। कोई रेजोल्यूशन ऐसी आती है जो उनके हिसाब से ख़राब हो तो उसको जो है वो पेश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, सरदार साहब जो है पहले वजीर ट्रांसपोर्ट, वो जो आप कह रहे हैं जी सिंध असम्बली में एक वडेरे की औताक बनाकर रह दी है, बोलने नहीं दिया जाता, इस पर हमारे साथ शमीम मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, वो सिंध असम्बली की वजीर भी हैं, वजीर भी रह चुकी हैं, इन तमाम बातों को वो भी जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम मुमताज़ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शमीम मुमताज़ साहिबा, गुलाम जिलानी साहब भी मौजूद हैं, MKM के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली के। ये कह रहे हैं जी सिंध असम्बली तो अब वडेरे की औताक रह गई है, जहाँ सिर्फ एक वडेरा सामने बैठा हुआ है, वो किसी को बोलना ही नहीं देता। पहले तो मैं सलाम कहूंगी अपने भाई को, और जाहिर है आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। जाहिर है जिन लोगों के जहन पे अपना वो रहनुमा और वो हो रहबर, तो उसको तो सब लोग वडेरे और वही नजर आएंगे। ये जिलानी भाई तो मेरे खुद असम्बली में इतना कम आते हैं, इनको क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वडेरा बैठा है या क्या बैठा है। अच्छा, आते ही नहीं असम्बली में? दूसरी बात यह है कि मैं बहुत माजरत के साथ ये बात करूंगी कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कभी भी ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते। जिलानी भाई को अपने इलाके की खबर नहीं है। मेरा शेल्टर होम इनकी काउंसिस्टेंसी में है, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का हमारा पूरा इतना बड़ा शेल्टर होम। इन्होंने खड़े होकर कहा ये कि तो मैंने तो आज तक आपका शेल्टर होम आपने लगा दिया, अपने इलाके का नहीं पता ही नहीं। वो कह रहे हैं सारा दिन हम तो काम कर रहे होते हैं, इलाके में होते हैं। हाँ, तो इनसे पूछें कि इनको पता है। इन्होंने मुझसे खुद कहा कि आपने सलेमानी टोपी पहना के क्या शेल्टर होम खोला है। 22 कमरों का शेल्टर होम, एकड़ की जमीन पर बना हुआ शेल्टर होम इनकी काउंसिस्टेंसी में खोपरा पार में मौजूद है। इनको वही नहीं पता, तो जब वो नहीं पता तो इनको वडेरा कहां से नजर आएगा और क्या नजर आएगा मेरे भाई। इन्होंने खुद मुझे बोला है, ये सामने बैठे हैं, अगर इकरार करें तो, कि मैडम मुझे तो पता ही नहीं आपने कब खोला है शेल्टर होम। तो बात वो मैं अपनी बहन से एक बात पूछूं कि इनसे मेरी बात कब हुई, पहले तो मुझे ये बता दें। बात ही नहीं हुई, आपने क्यों नहीं हुई है? कब हुई मेरी बात? और वहां पे मैं आपको, मेरी बात सुने, नहीं क्वेश्चन आंसर चल रहे थे असेंबली में, बजट की स्पीच थी। मैं जब खड़े होकर बता रही थी बजट स्पीच में कि इस तरह चाइल्ड पर हम काम कर रहे हैं, तो जब इनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे इलाके में कोई इतना बड़ा काम हुआ है। अब अगर इनको ये भी याद नहीं है, ये इन्होंने तस्लीम किया कि इतना बड़ा काम हुआ है, ठीक है, मैंने देखा नहीं। अपने भाई की याददाश्त के लिए मैं और क्या आपको बताऊंगा। एक तो मैं इनको करेक्ट कर दूं कि खोखरा पार की जो बात कर रही है वो मेरी कंसल्टेंसी ही नहीं है, तो इस बात से साबित होता है कि खुद ही जो है वो फेस टू फेस जो है वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने बजट आप निकलवा रहे हैं, बजट स्पीच और कंसल्टेंसी जो है मेरी PS 96 से वो मेरी बहन मेरी बात सुन ले। जिलानी भाई मेरी बात सुने, बजट स्पीच बहुत बड़ी गवाह होती है। आप निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए। अगर आपकी काउंसिस्टेंसी नहीं थी तो फिर आपको वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि मुझे तो पता ही नहीं आप लोगों ने कब मुर्तजा वहाब आया, कब उसने फीता काटा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। जब डिस्ट्रिक्ट मलीर है तो उसमें हमें क्या पता होगा? डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो PS लग रही है, वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, वो कहते मलीर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में है। मेरा जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लगता है। याद नहीं है गुलाम जिलानी साहब को। मैं अपनी बहन को क्लियर कर दूं कि वहां से आप अटेंडेंस निकलवा लें, क्योंकि जो साइन होते हैं सबके सामने होते हैं। मेरा ख्याल है कि पूरे 3 साल में 2 से 3 कोई अगर सेशन मैंने अटेंड नहीं करे हूं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सही कह रहे होंगे, आप सही कह रहे होंगे, मैं मान लेती हूँ। ठीक है, चलें जी, चलें, इस पे बहस नहीं हो सकती। वाली बात तो मैं सच कह रही हूँ ना, फिर आप भी मान लीजिए कि आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा। आप रिकॉर्डिंग अच्छा चलें, इस पे चलिए तकरीर की बात होगी। अच्छा, ग्रीन लाइन मंसूबा जो शुरू हुआ है उसकी कुछ नकाइस मैंने आज बयान किए कि ग्रीन लाइन का जो खस्ताहाल वाला ट्रैक है वो खतरे से 2-4 कर दिया है पूरे मंसूबे को, क्योंकि ये मंसूबा जो है कराची वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त था। 40 बसें आ गई हैं और जिलानी साहब फरमा रहे हैं चलिए बारिश का पहला कतरा है, लेकिन ये ट्रैक ऐसा नहीं है जिस पर अभी से फौरी तौर पर काम शुरू हो सके, क्योंकि अभी तक तो नुमाइश से जो टावर तक का ट्रैक है उस पर भी काम शुरू नहीं हो सका। आप लोग किस तरह देख रहे हैं इसको?
मैं कल भी गई थी और पूरी मैं गुजर के आई हूँ आपका सुरजानी से लेके, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं घूमती फिरती रहती हूँ, क्योंकि कराची मेरा है, सिंध मेरा है, मैं घूमती रहती हूँ। तो मैंने ये देखा कि हर स्टेशन पर सिर्फ दो दो लोग, बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ दो दो लोग वो काम करते हैं। मुझे नजर आया कहीं वेल्डिंग हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। तो उन सूरत हाल को देखते हुए बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंसूबा कम से कम इन 40 बसों की जिंदगी में तो नहीं हो सकेगा। और ये 40 बसें स्टॉप वहाँ डिपो में खड़े खड़े, इनके टायर गायब हो जाएंगे, इनका अरे सामान गायब हो जाएगा, और फिर वही होगा जो हमेशा ना अंजाम उम्मीद है होता आप है। बहुत ज्यादा। देखें जिस तरह काम हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कायद आज़म के मजार से लेके टावर तक इसको जाना है, और अभी हम सिर्फ पहुंचे हैं, आपकी नुमाइश से जो आगे है वो अच्छा, कौन सा आपने जो होगा। बात की है ना, इसका मैं सोच रहा हूँ कि पीटीआई वाले रियाज हैदर साहब भी मौजूद हैं असेंबली में, आपके साथ ही होते हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, सिंध असेंबली मेंबर हैं। रियाज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज हैदर साहब, 40 बसें ग्रीन लाइन की आ गई हैं और एमकेएम के गुलाम जलानी साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी बारिश का पहला कतरा चले आई, लेकिन शमी मुमताज साहिबा तो जो फरमा रही हैं कि जी 40 बसें चलती उन्हें नजर नहीं आ रही, ये खड़े खड़े ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि जो ट्रैक है वो बड़ा खस्ता हाली का शिकार है, और ट्रैक पर 70 के करीब जो बरकी जीने थे उसमें से भी 25 तो काबिल मरम्मत हैं और बाकी के पुर्जे चोरी हो गए। हालांकि एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी को आपने काम भी दिया हुआ है, 84 गार्ड भी रखे हुए हैं, 3 लाख योमिया पैसे भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, दो जाविये होते हैं देखने के, एक तनकीदी और एक इस्लाही। तनकीद तो मैं इस पे नहीं करूंगा कि हमें कराची को बसेस की जरूरत किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी थी करने की, या इंफ्रास्ट्रक्चर कराची को देने की जिम्मेदारी थी पीपल्स पार्टी की थी ना, वो तो सही है, इसमें दो राय नहीं है। अब मसला ये देखें, ये मैं गुलाम जिलानी साहब की बात को आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि भाई ये बारिश का पहला कतरा ही सही, कतरा तो उम्मीद तो है ना। सर बारिश आप ये कराची देखें, वालों के लिए हमेशा जहमत बनी है वैसे। बारिश का एक कतरा रहमत नहीं होती, बारिश तो अल्लाह की तरफ से रहमत है, मगर आपकी नाकाम पॉलिसी या नाकाम गवर्नमेंट जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने की अहलियत ही नहीं है, नायल को जब आप नायलों को लगा देते हैं ना, तो फिर वही हाल होता है जो कराची में हर बारिशों में होता आया है। ये इस दफा जो बारिश हुई है, पहली दफा ये ऐसा हुआ है ये कि बारिश गुजर नाले ने बैक नहीं मारा, रियाज साहब, या ये बारिश पे जो महमूदाबाद तनकीद नाले की ने है बैक आपने, नहीं मारा, या औरंगी टाउन नाले ने बैक नहीं मारा। ठीक है, वो आपने वो एनडीए में बैक ना सफाई भी की है, सफाई भी मैं हुई है। कंप्लीट कर लूं। वो ना बैक ना मारने की वजह ये थी कि उसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको सफाई की गई थी। ये सफाई पहले भी हुई थी, आपको याद होगा, 1.5 साल पहले भी हुई थी ये सफाई, और उससे 1-2 साल पहले भी हुई थी, मगर वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी। इस दफा जब सफाई हुई है तो साथ साथ इनकी जो नाअहली थी, जिनकी वजह से लोगों के नुकसानात हुए, इंक्रोचमेंट, असल में सूबाई गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट रोकना सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये आज भी इंक्रोचमेंट नहीं रोक रहे। अभी भी आप देख लें, हाईवे में जो हमारे सैलाब मुतासरीन थे, मैं उनकी बिल्कुल मदद होनी चाहिए, मगर क्या आप लाके उनको झुग्गी आबादी जो आबाद कर रहे हैं, जब आप कल को यहाँ पे कोई जरूरत पड़ेगी और जब आप उनको हटाएंगे तो क्या वो ज्यादती नहीं होगी उनके साथ? जब वो अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर अपने रहने के लिए एक छोटी सी अपने वो क्या कहना चाहिए उसको घर बना लेंगे, या अपनी रिहाइश की कोई भी जगह ऐसी जो गुजारे लायक हो वो बना लेंगे, और जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसकी तो जो जिंदगी भर की कमाई है वो खत्म हो जाती है ना। ये होती है नाअहली, या ये होती है बदतमीजी। नाअहली की वजह से शमी मुमताज साहिबा, जाहिर है ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम था पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करना। वफाक ने 2016 का मनसूबा नवाज शरीफ साहब का आगे बढ़ाया और 40 बसें तो आई कराची में, वो कह रहे हैं बारिश का पहला कतरा है। तो और आप कह रही हैं कि जी ये आपको अपनी जिंदगी में, या बसों की जिंदगी में, सॉरी, आपका अल्लाह ताला मज़ीद सेहत दे, इज्जत दे और आपकी लंबी उम्र हो। बसों की बारिश के पहले कतरे को हम वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह करे ये कतरा रहमत रहे, जहमत ना बने। मैं खुद बहुत पॉजिटिव खातून हूँ, मेरे भाई को पता है, मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करती हूँ, तो मैं यही कहूंगी। दूसरी बात ये कि भाई मेरे ने कहा नाअहल, बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपकी बात को मान रही हूँ। नाअहल है तो पाकिस्तान का यह हाल हुआ है ना कि हम पर नाअहलों को रख दिया गया, तो जाहिर है वो नाअहल है तो पाकिस्तान का यह हाल हो रहा है कि लोग अब भूखे मरने को आ गए। तो ये तो बिल्कुल दो बातें हो गई। दूसरी बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही। मैं दूसरी बात ये कहूंगी कि जब इन्होंने नालों पे से लोगों को हटाया और लोगों को तोड़ा, उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि छोटे छोटे घर उनके बने हुए थे, यकमुश्त कलम उनको हटा दिया गया और उनको कोई वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, जब मैं करने पर आऊंगी तो मेरा भाई नाराज हो जाएगा कि मैं फिर नेगेटिव बात कर रही हूँ। ये नाले पहले भी साफ होते रहे, और इसके अलावा हम 350 नाले और हैं जो सिंध गवर्नमेंट करती है, इन 3 बड़े नालों। लेकिन इस बार कराची वो कहते हैं डूबने से बच गया, उसकी वजह यही है कि बड़े बड़े नाले थे, डुबाया सफाई। किसने था? पिछले साल जो बारिश हुई है, आपने के इलेक्ट्रिक से मिलकर साजिश की,
आपने वो तमाम बंद करवा दिए जो सीवरेज का पानी आगे भेजते थे। रियाज अहमद साहब, ये तो आप लोगों के ऊपर आ गई सारी बात। मैं तो सालों से यहाँ रह रही हूँ, मेरी तो पैदाइश नहीं है। कराची कभी नहीं डूबा, पिछले साल पहली बार कराची डूबा। बददियानती कह लें, नाअहली कह लें, या उनको मालूमात ही नहीं है। ये तो बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, बहुत बड़ा, बददियानती। हाँ, मैं उसकी वजह सुन लेना, बददियानती के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे भाई, जब आप लोगों को ना मुसाफिर खानों में भेजते हैं, मैंने आपको वाज़ेह मिसाल दे दी, जब ये एनक्रोचमेंट हो रही थी नालों के ऊपर, खाना खाएं, उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था कि यार इनको एनक्रोचमेंट ना करने दें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर वो एनक्रोचमेंट करेंगे आज तो कल। अच्छा, इसका जवाब नहीं दिया। ये तो शमीम मुमताज साहब कह रहे हैं, जब ये वहां पर कब्जा हो रहा होता है इन नालों पर, इनके इर्द गिर्द कच्चे वादियां बन रही होती हैं, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट कहाँ होती है? ये सारे महकमे कहाँ होते हैं जो आपके अंदर में? सही है, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगी। आप निकालें पुराने दौर, जब ये लोग बसे होंगे, उस वक्त के जो अफसरान हैं उनको बुलाएं, कोर्ट में हाजिर करें। गवर्नमेंट किसकी थी उस दौर में? जुर्माने लगाएं, उनसे वसूली करें। आप उस दौर में गवर्नमेंट किसकी थी? इल्जाम एक साथ तो नहीं दे सकते कि जी ना है ले लोग। तो काम करने का तरीका, काम करने की तमीज तो आप लोगों को नहीं है। कोई 29 साल से 30 साल हो गए, 30 साल 1971 से लेकर अब तक 30 साल की हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता अदवार में मेरे भाई अगर आपका बस चले ना, मेरे भाई अगर आपका बस चले, आप तो कायदे आजम पे चले जाएं, क्योंकि आप तो कहते हैं हम सब करप्ट हैं। कायदे आजम भी नऊजुबिल्लाह अगर होते तो आप उनको भी यही कहते कि जी नाअहल हैं। असल में आप खुद नाअहल हैं, आपको तमीज ही नहीं है कि अहलियत क्या होती है, किस तरह काम किया जाता है। कराची इतना बुरा है तो कराची से लोग वापस चले जाएं। हजारों की तादाद में लोग कराची आते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। अच्छा, एमक्यूएम को आपने छोड़ दिया? अगर हम इतने बुरे हैं तो मेरी जो फाजिल मेरी कलीग मेंबर हैं, इनको गुस्सा आ गया है क्योंकि नहीं ये नहीं है, काम करना तो आप लोगों को नहीं आता है। आप गलत बात ना करें, मैंने बड़ी पॉजिटिव बात की थी। मैंने बसों के पहले खतरे को भी माना था कि हाँ जी के बारिश का पहला खतरा है, हम मान रहे हैं। बात तो आप खुद गलत कर रहे हैं। रियाज अहमद साहब जो कह रहे हैं ये तो गलत बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें रियाज अहमद साहब आप जो कह रहे हैं ना, 1971 में भुट्टो साहब की हुकूमत से लेकर और अब तक की आपने बात कर दी, बीच में एमक्यूएम का दौर भी तो आता है, उसके बात नहीं किया आपने? वो तो नफीस लोग है ना मेरे भाई, वो तो नफीस लोग हैं, इनकी गोद में बैठे हुए हैं, वो तो उनके मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। वो अच्छे आज ये बल्दिया टाउन की दहशतगर्दी भी भूल गए, बल्दिया टाउन के कातिलों को भी भूल गए, क्योंकि वो नफीस लोग हैं, इनके साथ बैठे हुए। अब तो खान साहब ने कह दिया ना, खान साहब ने, अब तो खान साहब ने देखिए शमीम मुमताज साहब आपने सुना नहीं, गल में दहशतगर्दी हुई, आपने सुना नहीं शमीम मुमताज साहब, अब तो नफीस लोग हैं। बिल्कुल आज आपके साथ बैठे मेरे एमक्यूएम। मेरी बहन शमीम मुमताज साहब, मेरा भी सवाल सुन लेना, मेरा मौक़िफ़ सुन लें, मैं अपना गुलाम जोहारी साहब जो है ये जानबूझ के बोल नहीं रहे। नहीं, मेरा भी मौक़िफ़ सुन लें। अगर कराची में दहशतगर्दी हुई, अगर कराची में किसी भी किस्म की इधर हालात खराब हुए तो उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? क्या कराची में हालात खराब होने की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं थी? वसीम अख्तर किसका था? गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं था? वसीम अख्तर साहब की दौर की बात है, जाहिर है वो तो एमक्यूएम का था। अगर गवर्नमेंट उस वक्त ये कहती है कि जी हम कराची के हालात मेरे मामलात से सियासत से बाहर थे, तो भाई आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप लोग गवर्नमेंट में क्यों थे? अगर कराची के हालात आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर कराची की मईशत गवर्नमेंट किया किसने था? रियाज साहब, पीयूष पार्टी की जिम्मेदार थी, एमक्यूएम जिम्मेदार थी उस दौर की। तो करप्ट होगा वजीर आजम, अगर महंगाई होगी तो करप्ट होगा वजीर आजम। आज वजीर आजम कौन है? बात कहीं और ले जा रही है। मैं आपको वजीर आजम बिल्कुल करप्ट होगा अगर वजीर आजम की जायदादें बाहर होंगी, अगर उसके एमरेट्स में बिल्डिंगें खड़ी होंगी, अगर उसकी नेकलेस उसकी बेगम के पर्स से निकलेगी, अगर उसके 6 अरब डॉलर बाहर के ममालिक से निकलेंगे, अखबार में जिसमें ये लिखा जाए कि जरदारी साहब से हाथ मिलाने के बाद वहाँ के लोग बंदे ने अपना हाथ ही चेक किया, कहीं मेरे हाथ की उंगली तो नहीं उतर गई। यार ये क्या बात कर रहे हैं? ये सारी वो खबरें हैं, ये सारी वो खबरें हैं जो अखबार में आई हैं। सर ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये तो किसी के सर ये तो किसी के लीडर पर बहुत बड़ा तंज है। किसी के हाथ मिलाने के बाद लोग उंगलियां चेक कर रहे हैं, तो आप शायद यहाँ पे दोबारा बात ही ना कर सके। बातें सुनाऊंगी, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे मेरे भाई। ये इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए सर। जरदारी साहब लीडर है, शमीम मुमताज साहब आप जो है एजेंडे पे रहे, एजेंडे पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात करें। हमने कराची को हम इसमें है ना सर, क्यों नहीं आपकी कम्युनिटी होगी, आप बताएं। ये जो प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट, ये पिछली फेडरल गवर्नमेंट में शुरू हुआ था। पिछली फेडरल गवर्नमेंट में शुरू होने के बाद हमने इसको कंप्लीट किया। 2016 की तारीख दी हुई है पीपल्स पार्टी ने,
ऑरेंज लाइन की और येलो अरे लाइन चलिए, ये बात तो है ना, दूसरों के कामों इनसे पर पूछे ना लगाने कि की, सेंट्रल ये तो गवर्नमेंट ने काम चलो आपका था ही नहीं, पिछली ग्रीन लाइन गवर्नमेंट का। की 14 साल में शमी मुमताज साहिबा ये सवाल नहीं मेरे भाई, जिलानी साहब भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों बसें नहीं दी। 10,000 बसों का ऐलान आप करने भी के पूछ रहे बाद सर, आप बात पूछ रहे कंप्लीट हैं। भाई प्लीज मैं बात हमारे कंप्लीट जो करता हूँ वजीर सर। ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक बस की इनोग्रेशन की, बाद में पता लगा वो भी प्राइवेट सेक्टर से थी, वो सफायर कंपनी की बस थी। दूसरों के कामों पे अपनी तख्तियां देखिए, लगाने मैं को पीयूष पांडे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ली थी इन्होंने, बताया ना क्या जानते हैं। हमारी इज्जत रह जाएगी। आप तो सुनने मौजूद हैं जिलानी साहब, आप बता दीजिए आखिर में कसूरवार कौन है। शुक्र है हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सख्ती आप लगा जो दी अभी आपने किसी मेरी और के बहन ने बात प्रोजेक्ट की को, आपका काम है एहसास कि हाँ, ये प्रोग्राम तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया आपको था। तो पुरानी आदत है मेरे भाई। हाँ हाँ, इस पे कोई मैं दुराई नहीं है। ये अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अभी जो ऑरेंज लाइन अब तक नहीं बनी, येलो लाइन नहीं बनी, इसका कसूरवार कौन है? कल जब पीटीआई की हुकूमत होगी, कसूरवार कौन है इसमें? रियाजर साहब बना ली अभी तक, मुझे जवाब देने। आपने केपीके में बीआरटी बना ली, वो तो कयामत के दिन बनेगी जाकर। अगर हमने ऑरेंज लाइन नहीं बनाई तो हमने शुरू तो भी नहीं कंप्लीट हो गई ना। 24 अरब का मंसूबा 106 अरब में बन गया वो तो। अपना काम करो, पता है नहीं तुम्हें, आके बैठ जाओ बात करने के लिए। आप देखें, और अगर वहाँ आपको बीआरटी चलती हुई नजर नहीं आई तो आपका कयामत के दिन चलेगी बीआरटी, कयामत के दिन चल रही है बीआरटी, तो चल रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। बीआरटी चल जाएगी उस दिन नहीं चल रही है शमी मुमताज साहिब, बस चल रही है बीआरटी चल रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है शमी मुमताज साहिब। बीआरटी जिस दिन चल जाएगी उस दिन आगे नहीं, बीआरटी चल रही है लेकिन 24 अरब का मंसूबा 106 अरब में कंप्लीट हुआ है। पता है ना, हर दिन बस में आग लगी हुई होती है, हर दिन पुल टूटा हुआ होता है, हर दिन कुछ और हुआ होता है, जैसे चल रही है। मालूमात ही नहीं है। अच्छा नहीं, जो मालूमात बाकी जो मालूमात है वो मैं नहीं चल रही है। K4 का प्रोजेक्ट इन्होंने 14 साल लटका अच्छा, दिया। K4 से पानी मिलेगा भी नहीं मिलेगा, जिलानी साहब से पूछ लेता हूँ पहले मैं, तो 2 मिनट आपको कीजिए। जिलानी साहब, K4 से अगर लगता है आपको कंप्लीट होगा और पानी मिलेगा कराची वालों को, ताकि मैं शमी मुमताज साहब से पूछूं कि क्या वजूहात क्या है कि टेक्निकल क्या, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? सरोवर भाई, मसला ये है कि अभी जिस तरह की बात हुई कि MQM भी हुकूमत में रही, सारी चीज़ें हैं, तो इस शहर कराची में तरक्की का सफ़र है ना, वो MQM के दौर में ही शुरू हुआ। पहले जिस तरीके के रोड थे, सारी चीज़ें थी, और फिर जिस तरीके से कौन से दौर में साहब बताते रहे अब, ताकि लोगों को पता चले। ये 2000 मुस्तफा कमाल के दौर में शुरू हुआ, 2000 वसीम अख्तर साहब के, फारूक सत्तार साहब के दौर में, 2003 से लेकर और 2010 तक का जो सफर है ना शहर कराची कमाल साहब का। मुस्तफा कमाल भी उस MQM का हिस्सा था हाँ, ना, वो अपने घर से नहीं लाया मेयर था। तो वही थे ना। नहीं, मेयर था तो MQM का मेयर था ना। MQM का तो वसीम अख्तर भी था सर, उसके क्रेडिट पे कुछ नहीं है। नहीं, उसके क्रेडिट पे इसलिए नहीं है कि उस वक्त जो फंडिंग जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट क्यों देगी? फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो मुशर्रफ ने जो 300 अरब दिए थे उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे शहर कराची को बनाया गया। उसके बाद किसने शहर कराची के लिए फंड दिया, उसका मुझे एक बता दें कि फंड तो सर इतना हैदराबाद में ना नवाज शरीफ ने दिया, ना कमर नवेद जमील साहब से हैदराबाद में फंड मिला था, वो नहीं बना सके हैदराबाद। बिल्कुल बनाया हैदराबाद, नहीं बना। कराची मेयर कराची को उस जमाने में वर्ल्ड में नंबर 1 करार दिया गया था, तो आप 2000 कमर नवेद जमील साहब का नाम नहीं आया था सामने। सरोवर भाई, आप 2003 से पहले का हैदराबाद भी उठा के देख लें, और 2003 से 2010 तक के बाद का भी हैदराबाद पीपल्स पार्टी कहां गई सारे दौर में? आप तो आप ही करते रहे सारा काम। पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह जो है, आप 13 साल में मुझे बताएं कि 13 वजीर जो है, वजीर ट्रांसपोर्ट चेंज हुए, और वो 13 के 13 इतने जो है वो अहल थे कि आज उनको वजीर ट्रांसपोर्ट से हटा के वजीर तालीम बना दिया। और उन्होंने आते ही जो है वो 6000 स्कूल पता नहीं कौन से थे जिनको 13 साल से वो ऑन कर रहे थे। एक स्कूल में अगर आप 4 लोगों की भी अगर सैलरी लगाते हैं तो 13 साल में आप मुझे बताएं कितने अरब रुपए की करप्शन करी। सर ये तो देखिए, आप दूसरी तरफ चले गए। छोटा सा मुझे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इनसे बात का आगाज करेंगे, क्योंकि पीयूष पार्टी एहतजाज भी करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। और रियाज साहब, ये फिर आप ही के ऊपर बात आएगी और आप ज़ाहिर इत्तेहादी आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि ज़ाहिर पूरा मुल्क मुतासर है महंगाई से। शमी मुमताज साहिबा की पार्टी ने ये कदम उठाया है अवामी मसाइल पर कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और नाज़रीन, वक्त की किल्लत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बहुत सारी बातें रह गई हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात, अलग खबर।